तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, झारखंड बोर्ड मैट्रिक इंटर परीक्षा 2021 के सभी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही बुरी खबर आप लोगों के लिए निकल के आ चुके हैं, जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। दोस्तों, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि झारखंड बोर्ड के पास कई तरह का समस्या है यदि विद्यार्थियों का एग्जाम नहीं होता है तो, और उसका परिणाम जो है वो दिखना शुरू हो चुका है। देख सकते हो आप, पीछे देखो क्या लिखा है कि सी ग्रेड लाने वाले विद्यार्थी मैट्रिक में हो सकते हैं फेल। यानी जिसका सी ग्रेड आ गया, क्या वो सच में फेल हो जाएगा? देखते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनना। इस पे कई महत्वपूर्ण चीजें बताया गया है जो सबसे जरूरी है आप लोगों के लिए जानना, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को आप लोगों को अंत तक देखना होगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी मैं आप लोगों की ऐसे ही मदद करता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हो कि सी ग्रेड लाने वाले विद्यार्थी मैट्रिक में हो सकते हैं फेल। यहां पर लिखा है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल कर रही है तैयारी, थ्योरी पेपर में कम अंक होंगे तो होंगे फेल। बी ग्रेड तक लाने वाले छात्रों के पास होने का चांस ज्यादा है। यानी जिस विद्यार्थी का बी ग्रेड तक आया हुआ है उसके पास होने का चांसेस ज्यादा है, और सी ग्रेड जिसका आया है, क्या वो सच में फेल हो गया? अभी मैं क्लियर नहीं कह सकता, इसको पढ़ूंगा तब आप लोगों को बताऊंगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को। इस पे लिखा क्या हुआ है, ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। देखो, लिखा है कि 9वीं क्लास में सी ग्रेड लाने वाले छात्र छात्राओं का मैट्रिक का रिजल्ट प्रभावित हो सकता है। वैसे स्टूडेंट जो 9वीं में है और सी ग्रेड आया है, ठीक है, क्या इसका प्रभाव 11th और 12th पर भी पड़ेगा? ध्यान दीजिएगा। इस पे बताया गया है कि इस ग्रेड के छात्र छात्राएं फेल भी हो सकते हैं। जो फॉर्मूला जैक ने अपनाया है उसके अकॉर्डिंग इस ग्रेड के छात्र छात्रा जो सी ग्रेड वाले हैं वो फेल भी हो सकते हैं। आगे बताया गया, ध्यान देना, कि 9वीं क्लास में A+ ए ग्रेड और बी ग्रेड लाने वाले छात्र छात्राएं मैट्रिक में सफल होंगे। यानी जिसका A+ आया है, जिसका A आया है, जिसका B आया है वो पास होंगे, और जिसका C आया है वो फेल होंगे, जैसा इस पे बताया गया है। तो इस पे आगे बताया गया है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक जो है 9वीं का रिजल्ट जो है ग्रेड के आधार पर बनाया है, और 11th का रिजल्ट जो है मार्क्स के आधार पर बनाया है, यानी अंक के आधार पर बनाया था। तो क्या इसका प्रभाव 12th वालों पर भी पड़ेगा? क्या उनका भी यदि 11th में कम है तो क्या उनको भी फेल कर दिया जाएगा? देखते हैं इस पे क्या है। ध्यान से मेरी बात को सुनना कि 2020 में 9वीं के रिजल्ट में कई छात्र छात्राओं को 1, 2 या उससे अधिक विषयों में सी ग्रेड मिले हैं। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको एक विषय में सी मिला है, किसी को 2 विषय में सी मिला है, और किसी को 3 विषय में सी ग्रेड मिला है। तो क्या वैसे विद्यार्थी फेल हो जाएंगे? तो ध्यान दीजिएगा, इस पे क्या बताया गया है कि सी ग्रेड जो है 33% से 45% तक अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को दिया गया है। जिसका मार्क्स 33% से 45% तक आया है वैसे विद्यार्थियों को सी ग्रेड मिला है। तो 33% लाने का मतलब तो पास हो गए, तो यहां फेल कैसे किया जाएगा? देखते हैं, ध्यान देना। लिखा है कि 9वीं में 5 विषय के 40-40 अंकों के ऑब्जेक्टिव सवाल OMR शीट पर पूछे गए थे। ये क्लियर है? 5 विषय का 40-40 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन OMR शीट में पूछा गया था। आगे बताया कि वहीं 10-10 अंक इंटरनल असेसमेंट में दिए गए थे, तब आपका फुल मार्क्स कितना हुआ था? 50 हुआ था। आगे है कि हर विषय में ऑब्जेक्टिव और इंटरनल असेसमेंट दोनों मिलाकर जिन छात्र छात्राओं को, ध्यान से सुनना, कि ऑब्जेक्टिव का जो टेस्ट है 40 मार्क्स और इधर 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट, यानी 50 मार्क्स में से जिन छात्र छात्राओं को 16.5 से 22.5 अंक मिले होंगे, यानी 16.50 से 22.50, ठीक है, फिर से सुन लो, 16.5 से 22.5 तक अंक मिले होंगे, उन्हें सी ग्रेड दिया गया है। यानी ऐसे विद्यार्थी इसके अनुसार फेल हैं, ठीक है, जिनका मार्क्स 16.5 से 22.5 तक आया हुआ। आगे बताया गया, ध्यान देना, कि इसमें अगर किसी विद्यार्थी को थ्योरी पेपर में 40 में से 10 अंक मिला था और इंटरनल असेसमेंट में 10 में से 7-8 अंक मिले होंगे तो वह सी ग्रेड पाएगा, ठीक है। यानी 40 मार्क्स का जो OMR एग्जाम हुआ उस पर यदि आपका 10 मार्क्स आया था और यहां पर लिखा है कि इंटरनल असेसमेंट में 7-8 मिला है तो आपको सी ग्रेड मिला है। यहां पर आगे बताया गया है कि ऐसे में अब मैट्रिक का रिजल्ट तैयार करने में जितने अंक थ्योरी में दिए गए थे, ठीक है, मैट्रिक का रिजल्ट तैयार करने में जितना मार्क्स थ्योरी पेपर में दिया गया था वो इंटरनल असेसमेंट हटा रहा है, ठीक है, इंटरनल असेसमेंट को हटा रहा है। क्या लिखा है कि ऐसे में अब मैट्रिक का रिजल्ट तैयार करने में जितने अंक थ्योरी में दिए गए थे
उसके दुगुने अंक मिलेंगे, यानी 10th में आप लोगों को उसका डबल मिलेगा। किसका डबल? वो 40 में से आपने जितना लाया है, इंटरनल असेसमेंट को हटा दीजिए, ठीक है, इंटरनल असेसमेंट को छोड़ दीजिए और 40 में से आपको जितना मार्क्स मिला है उसका डबल मार्क्स जो आप लोगों को मैट्रिक में मिलेगा। यहां तक क्लियर है? और प्लस जो आपको 10th में अपना जो भी मिलेगा इंटरनल असेसमेंट, वो आपका मार्क्स होगा। आगे इस पे ध्यान देना बताया गया कि अगर 9वीं में छात्र छात्राओं को किसी विषय की थ्योरी में से 40 में से 9 अंक मिले होंगे तो इंटरनल असेसमेंट में से 10 में से 8 अंक दिए गए होंगे तो उन्हें मैट्रिक रिजल्ट में थ्योरी पेपर पर 16 अंक ही मिलेंगे। समझ में आ रहा है? यहां पर यदि 40 में से आपको 9 मार्क्स मिला है और इंटरनल असेसमेंट में 8 से 9 अंक मिला है तो आपको मैट्रिक में कितना मिलेगा भाई? मैट्रिक के थ्योरी पेपर पर 16 अंक ही मिलेंगे। इस पे ये बताया गया है, ठीक है। तो ध्यान देना, इस पे आगे क्या लिखा है कि जबकि स्कूल की ओर से दिए जाने वाले 20 अंक के इंटरनल असेसमेंट में उस विषय में पास करने के लिए कम से कम 17 अंक लाना होगा, यानी उस विषय में पासिंग मार्क्स कितना है? 17 मार्क्स मिनिमम है। आगे ध्यान देना क्या लिखा है कि इस आधार पर ही उस विषय में छात्र छात्रा पास हो सकेंगे। प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट में इससे कम अंक आने पर वे फेल हो जाएंगे। यहां पर ये क्लियर बता दिया गया है, हम व्हाइट बोर्ड पर आकर के समझा देंगे A to Z। पहले यहां पर देखो कि और क्या न्यूज दिया गया है। ध्यान देना, यहां पर पूरा फॉर्मूला छपा हुआ है जो मैं आप लोगों को बताता हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनना कि 33 से 45% अंक लाने वाले को मिला था C ग्रेड, ठीक है, और 50 में से 40 अंक थ्योरी के और 10 अंक का था इंटरनल असेसमेंट। 50 मार्क्स में से 40 मार्क्स आपका थ्योरी का था और 10 नंबर किसका था? इंटरनल असेसमेंट का था। आगे ध्यान देना कि स्कूलों को तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया गया है कि राज्य के हाई और +2 स्कूलों को इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल की तैयारी करने का निर्देश दे दिया गया है कि जिन विद्यार्थियों का प्रैक्टिकल नहीं हुआ है उसका प्रैक्टिकल कराओ और बाकी विद्यार्थियों का इंटरनल असेसमेंट कराओ, ठीक है, इसके लिए निर्देश दे दिया गया। आगे बताया गया है कि जैक की ओर से सभी क्षेत्रीय उप निदेशक और जिला शिक्षा पदाधिकारी की वर्चुअल बैठक में शनिवार को इसके निर्देश दिए गए हैं और जैक की ओर से कहा गया है कि अगले 2-3 दिन में गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी और तब तक स्कूल जो है इंटरनल असेसमेंट की तैयारी शुरू कर दे। 1-2 दिन में गाइडलाइन जारी कर दिया जाएगा और तब तक कहा गया है कि आप इंटरनल असेसमेंट का जो प्रोसेस है उसको शुरू कर दीजिए। आगे बताया गया है, ध्यान देना, लिखा है कि छात्र छात्राओं के 9वीं से लेकर 10वीं तक के आधार पर आंतरिक मूल्यांकन किया जाना है, यानी 9th का भी और 10th का भी आप लोगों का इंटरनल असेसमेंट करेगा कि 9 से 10 तक मतलब पूरे हाई स्कूल में आपका बिहेवियर कैसा था, उपस्थिति, क्विज वगैरह में पहले भी बता चुके हैं कि इंटरनल असेसमेंट क्या होता है। तो आगे लिखा है, ध्यान देना, कि दस्तावेज के आधार पर इसकी तैयारी शुरू की जाए ताकि गाइडलाइन जारी होने के बाद और एक निश्चित समय सीमा निर्धारित किए जाने के बाद उसे पूरा किया जा सके। इज दैट क्लियर? आगे ध्यान देना कि स्कूलों को 9वीं के सभी छात्र छात्राओं का प्रैक्टिकल और जिन विषय में प्रैक्टिकल नहीं है उससे आंतरिक मूल्यांकन कर जैक को अंक उपलब्ध कराना है। यह चीज हम आपको पहले भी बता चुके हैं। आगे बताया गया कि जिन छात्र छात्राओं का प्रैक्टिकल नहीं हो सका है उसके लिए भी शेड्यूल जारी किया जाएगा, प्रैक्टिकल आपका होगा, नया डेट आएगा उसके लिए। आगे लिखा है कि एक निश्चित समय सीमा के अंदर वैसे छात्र छात्राओं को स्कूल बुलाकर उनका प्रैक्टिकल लेना होगा, यानी एक लिमिटेड टाइम में, मतलब बहुत जल्द कोशिश किया जाएगा कि स्कूल बुलाकर के आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए। और एक चीज लिखा हुआ है जो आपके मार्कशीट पे भी लिखा हुआ है, बहुत जूम करके मैं बता देता हूं, ध्यान से देखो क्या लिखा है कि ग्रेड A+ जो है 80% या उससे अधिक, ग्रेड A जो है 60% से 80% तक, ग्रेड B जो है 45% से 60% तक और ग्रेड C जो है 33 से 45% तक और ग्रेड D जो है 33% से कम। ये मार्क्स का सिस्टम है, ठीक है, ग्रेडिंग का सिस्टम। तो दोस्तों ये था कुछ अपडेट जो इस पे बताया गया है कि C ग्रेड लाने वाले विद्यार्थी मैट्रिक में हो सकते हैं फेल। यदि आप लोगों को यह न्यूज पढ़ना है तो आज कितना तारीख है? 20 जून। आप हिंदुस्तान न्यूज़पेपर, हो सकता अन्य पेपर में भी दिया हो, मेरे पास हिंदुस्तान है, आप हिंदुस्तान न्यूज़पेपर रांची सिटी 20 जून 2021 सर्च करके पढ़ लेना अच्छी तरह से, और पढ़ लेना अच्छी तरह से, समझ लेना, ताकि आप लोग भी अपने से देख लोगे तो थोड़ा सा लगेगा कि सर हाँ बता दिए हैं, बहुत अच्छा से समझ में आ गया। और भी कोई अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, अभी घबराओ मत, जो भी होता है सिर्फ देखो और देखो क्या होता है नहीं होता, और गाइडलाइन को आने देते हैं। जो भी उस पर फॉर्मूला तैयार किया गया है उसके उस फॉर्मूले के अनुसार हम आप लोगों को समझाएंगे, व्हाइट बोर्ड पर बताएंगे, ठीक है। और जो विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का क्लास नहीं कर रहे हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के ज्वाइन कर लेना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।